तबलीगी जमात पर सऊदी अरब की तरफ से लगाए जा रहे संगीन आरोप बेबुनियाद है। इस्लामी दुनिया सऊदी हुक्मरानों की यहूदियों से करीबी रिश्तों के बाद तेजी से बदलती हुई है। गैर इस्लामिक कार्यशैली को समझे मौलाना साबिर काज़मी मेवाती आरोप लगाने को माजूर और मजबूर समझकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख हजरत जी मौलाना मोहम्मद साद सऊदी अरब द्वारा किसी जमात पर पाबंदी लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कार्य नबूवत पर बेगर्ज और बेलोस होकर अंजाम देने वाली तबलीगी जमात जैसी सीधी सादी खामोशी से इस्लाम धर्म के शांति संदेश प्रचार का काम कर दिया है। यह जमात दुनिया में इस्लाम धर्म के पैगंबर की फिक्रों को लेकर फिरने वाली जमात पर आतंकवाद जैसे मामले को बढ़ावा देने और अन्य घिनौने इल्जाम के बहाने पाबंदी लगाना न केवल निंदनीय है बल्कि इस्लाम की रूह के भी खिलाफ है। इस वक्तव्य का इजहार आज मौलाना साबिर काज़मी ने बयान जारी करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के इस तरह के बयान से भारतीय मुस्लिमों की जहां परेशानी में इजाफा होने का अंदेशा बढ़ गया है, वहीं विश्व स्तर पर तबलीगी जमात को निशाना बनाने का सऊदी अरब ने इस्लामोफोबिया से ग्रस्त लोगों के लिए मुख्य अवसर प्रदान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब से पहले भी सऊदी हुकूमत की गैर इस्लामी पॉलिसीज और कार्यशैली के विरोधी हजारों हक परस्त उलेमा एक किराम को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और कईयों को धक्काएदार का पहुंचा दिया गया है, बल्कि भूतकाल में इस्लामी इंकलाब के प्रतीक बना इखवानुल मुस्लिमीन समेत बहुत से उलेमाए किराम की किताबों पर पाबंदी शाह सलमान की डिक्टेटरशिप को दर्शाती है। सऊदी अरब ने खिलाफत से बादशाहत तक सफर तय किया और अब बादशाहत से डिक्टेटरशिप तानाशाही की तरफ गतिशील है। आतंकवाद एक नाकाबिल एफ माफी जुर्म है। इसके वास्तविक जिम्मेदार सुपर पावर्स हैं, लेकिन झूठे इल्जाम लगाना भी इस जुर्म से कम नहीं। यकीनन सऊदी अरब इस्लामी हुदूद सजाओं पर अमल करने वाला अकेला देश रहा है। हज जैसी इबादत के लिए उनके द्वारा दी गई सुविधाएं काबिल तारीफ हैं, लेकिन अब उनकी इस्लाम विरोधी लगातार पॉलिसीज चिंताजनक है। यहाँ तक कि इमाम काबा भी वही खुतबा देने के लिए बाध्य है जो हुकूमत की जानिब से थमा दिया जाता है। आलम इस्लाम में धूमिल होती सऊदी अरब की छवि खुद इनके नकारात्मक रवैये का परिणाम है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की इजहार राय की आजादी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में वही पॉलिसी है जो हमारे देश में बीजेपी हुकूमत की है। दूसरी ओर हुकूमत सऊदी के इस बयान के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं और तबलीगी जमात पर लगे आरोप और मौजूदा घटनाक्रम पर अमीर तबलीगी जमात हजरत मौलाना मोहम्मद साद साहब ने 12 दिसंबर को तबलीगी अहबाब के बीच में दिए गए अपने एक वक्तव्य में दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने फरमाया कि सत्य की राह में जब बाधा आती है तो सत्य की शक्ति दिखाने के लिए आती है, सत्य को पराजित करने के लिए नहीं आती है। आरोप और प्रश्न ये दोनों बातें अंबिया को पेश आती रही हैं। उन्होंने कहा, फरमाया है कि आरोप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जनता का विश्वास दावत के काम के प्रति खत्म किया जाए। हजरत ने फरमाया, आरोप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि काम करने वाले अवाम के बीच काम के काबिल ना रहें। हालांकि आरोपों की वजह से जनता का ध्यान उद्देश्य की तरफ आकर्षित होता है। जितना लोग आरोप लगाते हैं उतना ही काम का परिचय होता है। पैगंबर को पागल, पुजारी और जादूगर कहा जाता था, तो लोग देखने आते थे कि कौन है। आरोप लगाने वालों को मजबूर समझकर उनके लिए प्रार्थना करते रहे। दावत के कार्य में लगने वालों की मजबूती और दृढ़ता की जांच करने के लिए परिस्थितियां आती हैं। हालात कुछ भी हो, काम के लिए उपयोगी समझो, वर्तमान को काम के लिए हानिकारक मत समझो। काम करने वालों को वर्तमान से निराश नहीं होना चाहिए। शासक अधिकारी का सहयोग और ताईद इस काम में इसलिए लिए जाते हैं ताकि काम में उनका भी हिस्सा हो। यह उनकी अपनी खुशनसीबी के लिए है। काम को उनके समर्थन की जरूरत नहीं है। काम धर्म की तरह आत्मनिर्भर है। इस्लाम धर्म बहुत राजशाही है। इस्लाम को मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों को इस्लाम की जरूरत है। दावत और तबलीगी कार्य को तर्क से नहीं, कर्म से काम को समझाएं। तर्क को कमजोर होते हैं, जो काम से गुजरेगा वह काम को समझेगा। आप इस काम को अपमान से गुजरे बिना इस काम के सम्मान तक नहीं पहुंच सकते। फिलहाल इस अंक में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे इसी से जुड़ी एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। हरियाणा मेवात से संवाददाता अरशद बिसरो की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।